हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, यस, एक रिसर्च रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एंड ये जो रिसर्च रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है वो यहाँ पे सामने आ रही है नाइट फ्रैंक के ओर से। सो डेफिनेटली दोस्तों ये जो रिपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन दो ये शेयर्स या फिर इससे जुड़े हुए कंपनीज अगर आपके पोर्टफोलियो में भी नहीं रहेंगे फिर भी आप लोगों ने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे रिपोर्ट की बात हो रही है, सो रिपोर्ट आइदर पॉजिटिव रहती है या फिर नेगेटिव रहती है। तो फिलहाल तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों ये रिपोर्ट नेगेटिव है। एंड इससे जुड़े हुए कुछ स्टॉक से रिलेटेड भी क्वेरीज यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, तो उसको भी मैं यहाँ पे इसी एक वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। सो ये रिपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे मतलब ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों ये रिपोर्ट यहाँ पे बताई जा रही है मॉल्स से रिलेटेड। यस, आप लोगों ने देखी होगी बहुत बड़े बड़े आप लोगों को मॉल्स देखने को मिल जाते हैं। 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार टाइप के बड़े बड़े मॉल्स यहाँ पे रहते हैं, राइट, जहाँ पे लोग शॉपिंग करने यहाँ पे जाते हैं। सो दोस्तों ये रिपोर्ट यहाँ पे बता रही है कि उनकी जो हालत है वो बहुत ही गंभीर चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगेन कहना चाहूँगा इससे रिलेटेड यहाँ पे ये जो खबर है कुछ मॉल्स के लिए पॉजिटिव भी रहने वाली है। ऐसा क्यों, तो वो प्रॉपरली रिपोर्ट आप लोगों को उसका बेस यहाँ पे समझ में आना चाहिए। सो चलिए उससे रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों को जो मेन न्यूज़ क्या है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हम लोगों को जो कुछ छोटे टाइप्स के मॉल्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो सर्वे किया गया, राइट, कितने सिटीज़ का सर्वे किया गया, इंडिया के 8 बड़े सिटीज़ हैं उनका यहाँ पे सर्वे किया गया। एंड 8 सिटी में अगर देखा गया तो लगभग 270 से ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे ये मॉल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों जब सर्वे किया गया तो बताया जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 60 मॉल्स, मतलब 270 में से 60 मॉल्स इनकी हालत इतनी गंभीर है कि मतलब ये कभी भी बंद भी हो सकते हैं। यस, बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत इनकी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड इसके पीछे का रीज़न भी क्या है वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे बताने की कोशिश करने वाला हूँ। सो बंद भी हो सकते हैं मतलब क्या, देखिए ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस चलेगा कब, जब आपकी इनकम हो गया, और सिर्फ इनकम नहीं, प्रॉफिट तो होना चाहिए, राइट। आप बोलने के लिए बोल सकते हैं मैंने 10,000 का इनकम कर लिया, बट आपके खर्चे ही अगर 20,000 के रहेंगे तो फिर आप प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे, राइट, एंड अल्टीमेटली लॉस में ही चले जाओगे। सो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जितने भी मॉल्स इनका जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा घाटे में चल रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग खर्चे देखेंगे ये इनकम से ज़्यादा हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहे हैं कंटिन्यूअसली। आधी कमर इनकी तोड़ दी कोविड 2020 के वजह से। एंड कोविड 2020 वजह से जो रिकवरी भी आ रही है वो भी इतनी सॉलिड देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। सो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रीज़न हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि रिपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। एंड उसका सबसे बड़ा नंबर 1 रीज़न है दोस्तों ऑनलाइन। यस दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग की अगर हम लोग बात करें, जिस तरीके से हम लोग को ऑनलाइन शॉपिंग यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल चुकी है, राइट। कोविड के वक्त क्या आप बाहर जाके कई ये सारी चीज़ें कर रहे थे, आधी तो दुकानें बंद देखने को मिलती थी, मॉल्स तो बंद ही थी, सिर्फ नेसेसिटीज़ वाली चीज़ें चालू थी एंड ऑनलाइन शॉपिंग चालू था। सो ऑनलाइन शॉपिंग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इसके चलते बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ा एंड पूरा ट्रैफिक हम लोग को वहाँ पे शिफ्ट होते हुए देखने को मिला। डिस्काउंट की भी बात करें तो वहाँ पे भी ज़बरदस्त डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहे थे। सो जो लोग मॉल में जाके शॉपिंग करते थे वो अभी हम लोग को वो बड़े स्तर के ऊपर अभी ऑनलाइन शॉपिंग की और उनकी आदत वहाँ पे शिफ्ट हो गई। एंड वो अभी अगर हम लोग देखा गया कि कोविड के बाद वापस ट्रैफिक मॉल की ओर शिफ्ट होना चाहिए था, उतना ट्रैफिक जाते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा, मतलब लोग वहाँ पे ज़्यादा खरीदारी करते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे। ये सबसे बड़ा रीज़न है जो कि हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, यस, हायर प्राइसेस। आप लोगों ने देखा होगा यूजुअली हम लोग को यहाँ पे मॉल में अगर आप कोई चीज़ यहाँ पे खरीदने जाते हो, राइट, जो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे लेट से एक ऑनलाइन ही चीज़ पकड़ लेते हैं, अगर आप लोगों को यहाँ पे 1000 में मिलती होगी, माइट भी आप लोगों को वो मॉल में शायद से 1000 से ज़्यादा ही 1500-2000 में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसके कारण भी अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मॉल्स को यहाँ पे अवॉइड करते हुए देखिए लोगों को कंपैरिजन मिलना स्टार्ट हो गया ना, तो
कोई भी हो, राइट, हर कोई मेहनत से ही पैसा कमाता है, चाहे वो 10 रुपया कमाने वाला इंसान हो या फिर 10 करोड़ कमाने वाला, हर एक का पैसा मेहनत का ही होता है। सो डेफिनेटली हर कोई चाहेगा कि उसको सस्ते से सस्ता वही प्रोडक्ट वही क्वालिटी सस्ते से सस्ता मिल जाए, ज़्यादा डिस्काउंट में मिल जाए। एंड डेफिनेटली आप सभी लोगों को पता है ऑनलाइन शॉपिंग में हम लोग को अलग अलग डिस्काउंट मिल जाते हैं, फेस्टिवल डिस्काउंट मिल जाते हैं, प्लस अगर आपके पास स्पेसिफिकली कोई कार्ड रहेगा तो और आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। एंड इसके चलते अगेन लोग यहाँ पे क्या करें, प्राइस कंपेयर करके देखते हैं कि मॉल में तो ये चीज़ें 1500 2000 तक है और वही चीज़ें डिस्काउंट के चलते ऑनलाइन हम लोग को 1000 रुपये में मिल रहे हैं। और ऐसी बात भी नहीं, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप लोगों को पता है कि आप चाहो तो रिफंड पॉलिसी भी रहती है। तो ये सारी चीज़ों के चलते जो मॉल्स एक टाइम पे इतना ज़्यादा कमाई यहाँ पे करते थे, उनकी सेल्स लिटरली कोविड के बाद, मतलब पहले तो नॉर्मल चलता था, कोविड के वक्त गिर गया एंड कोविड के बाद बहुत सारे बिजनेस रिकवर कर लिए, बट मॉल्स वाले बिजनेस रिकवर होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि जो स्थिति हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 270 में से जो 60 के करीब मॉल, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ नंबर, जिनकी हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है, वो फंड रेजिंग भी नहीं कर पा रहे। यस, फंड रेजिंग मतलब क्या कि कहाँ से जाके लोन लेंगे, तो लोन के लिए भी ना बोला जा रहा है, राइट, क्योंकि उनकी हालत देखकर यहाँ पे बैंक्स को लगेगा कि ये तो हमारे एनपीए ही करवा देंगे। तो इसलिए जितने भी जो घोस्ट मॉल्स है, घोस्ट मॉल्स मतलब ये टर्मिनोलॉजी उसी रिपोर्ट में यूज़ की गई है। घोस्ट मॉल मतलब कुछ मॉल्स ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पे लिटरली 40% से भी कम लोग हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, इतने कम लोग, राइट। अभी कुछ मॉल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिजनेस करते हैं जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, उनके लिए ये डरावनी बात नहीं, उनके लिए वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इनका कंपटीशन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये रिपोर्ट जो बड़े मॉल्स है, राइट, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है, क्योंकि उनके जो छोटा छोटा कॉम्पिटिटर वाले जो मॉल्स थे उनकी हालत इतनी गंभीर है, फंड रेजिंग भी नहीं कर पा रहे। तो अल्टीमेटली वहाँ से ट्रैफिक जो बड़े मॉल की ओर पहले भी था वो आज भी हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली जो बड़ा मॉल था वो और भी बड़ा यहाँ पे हो सकता है, वो और भी अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, बट जो छोटे मॉल्स थे दोस्तों उनकी हालत बहुत ही गंभीर है। एंड माइट भी वो सरकार के और मतलब सरकार की मदद के लिए भी यहाँ पे अभी क्या कर सकते हैं, सरकार से दरख्वास्त कर सकते हैं कि कुछ तो यहाँ पे उनको इंसेंटिव दिया जाए, वरना ये सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा उनकी मतलब जो हालत है वो हम लोग को ख़राब होते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकती है। सो डेफिनेटली दोस्तों जो छोटे मॉल्स वाले जो शेयर्स भी है उनको भी आप लोगों ने क्या करना चाहिए, बिल्कुल 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 अवॉइड यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि उनकी हालत बहुत ही गंभीर है। वैसे तो देखा गया तो आप लोगों ने इसके बारे में मतलब इस चैनल के ऊपर कभी सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सेक्टर को मैं कवर ही नहीं करता, क्योंकि यूजुअली वहाँ पे देखा गया ना तो बिजनेस के लिए पैसों की ज़रूरत लगती है, बहुत ही मतलब ज़्यादा कैपिटल चाहिए वहाँ पे, एंड इसीलिए मैं वहाँ पे ज़्यादा चीज़ों को कवर करता ही नहीं हूँ। बट फिर भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो रिपोर्ट है जो छोटे मॉल्स है उनके लिए नेगेटिव है, बट साइमल्टेनियसली जो बड़े मॉल्स है जिनका बड़ा बिजनेस है उनके लिए पॉजिटिव है, राइट, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो फंड रेजिंग ईजिली कर सकते हैं, राइट। उसी के साथ साथ देखा गया तो जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे ट्रैफिक जाता रहता है क्योंकि बहुत ही पॉपुलर मॉल है वो, बट छोटे मॉल की हालत बहुत ही गंभीर है। सो उनमें पॉपुलर मॉल में से, बड़ा मॉल में से कौन सा मॉल यहाँ पे सामने आ जाता है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, फिनिक्स मॉल्स। यस दोस्तों, अभी देखना पड़ेगा इसका परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसा रहता है, बट इसका नाम बहुत बड़ा है, राइट। सो फिनिक्स मिल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं एक साल के रिटर्न्स 63% के रिटर्न्स, नॉट बैड एट ऑल। जिस सेक्टर से ये काम कर रहा है बहुत ही खराब सेक्टर है, ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बनते, फिर भी इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। 5 साल में भी अगर आप रिटर्न्स देखोगे नॉट बैड एट ऑल, 180%, मतलब पैसा आप लोगों का लगभग 3 गुना अप्रॉक्सीमेटली बनते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। मतलब ये कंपनी खराब यहाँ पे नहीं है, बट डेफिनेटली ये जो सेक्टर है वो बहुत ही पिटा हुआ सेक्टर है। एंड यहाँ पे अगर आप इसका ओवरऑल चार्ट भी देखोगे, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ओपन कर लेता हूँ, वो ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रहा है, बट बहुत ही स्लो तरीके से हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम हम लोग को देखने को मिल जाती है। छोटा सा भी नेगेटिव न्यूज़ बड़ा गिरावट यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे करवा सकता है। सो डेफिनेटली जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो छोटे छोटे मॉल्स वाले जो कंपनीज है उनके लिए ये नेगेटिव न्यूज़ ज़रूर है, बट ये जो बड़े कंपनीज है उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ रहेगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जब ओपन हो जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा, बट उसके पहले ये देखिए फिनिक्स मिल्स की अगर हम लोग बात करें, एंगेज इन द ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मॉल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, होटल बिजनेस भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट मॉल ओनर। सो ऐसे जो बड़े कंपनीज हैं उनके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, इनको अगर चाहे तो ये फंड रेजिंग कर सकते हैं। प्लस इनका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पे देखो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अगेन कहना चाहूँगा मेरे पास खुद के पास ये शेयर नहीं है, बट फिर भी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को प्रॉपरली पता होना चाहिए। सो प्रमोटर देख सकते हैं 47, एफआईएस की बात करें 30+, डीआईएस की बात करें तो 16-17%, पब्लिक बहुत ही कम है एंड कम ही होना चाहिए,
राइट। सो यहाँ पे इतना कह सकता हूँ कि ये जो बड़े बड़े कंपनीज है इनके लिए ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं। ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आपको ऊपर ही देखने को मिल रहा है। नो डाउट रिस्की कंपनी है यहाँ पे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। बहुत ही ज़्यादा मतलब एनर्जी कम नज़र यहाँ पे आती है, ऐसा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। और कौन सी कंपनी है, तो शॉपर स्टॉप्स करके है राइट। इसको भी आज इस रिपोर्ट का आप देख सकते हैं 5% के आसपास थोड़ा बहुत फायदा यहाँ पे हुआ है। एक साल की बात करें तो इसने भी 180% के रिटर्न्स कमा के दिए राइट, क्योंकि जो छोटे छोटे वाले अभी इनके कॉम्पिटिटर्स है लिटरली उनकी हालत खराब हो चुकी है, कोई जाता ही नहीं है। सो ये बड़े बड़े जो हम लोग को ये स्टॉक्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे ठीक है, यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम लोग बात करें इतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं है, बट येस एटलीस्ट हम लोग साइज़ के हिसाब से बात करें। जो रिपोर्ट अभी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी थी, जो नेगेटिव रिपोर्ट है नाइट फ्रैंक ने यहाँ पे पेश की थी, सो इसका असर इन कंपनीज़ के ऊपर थोड़ा कम पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि इन कंपनीज़ की साइज़ बड़ी है राइट। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। बट जो छोटे कंपनीज़ है राइट, मैंने तो वैसे तो उनके नाम भी यहाँ पे कवर नहीं किए क्योंकि कोई वहाँ पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बट डेफिनेटली वहाँ पर हालत बहुत ही ख़राब है एंड वहाँ पर बहुत बड़ा क्रैश भी आ सकता है, गिरावट आ सकती है राइट। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो ज़्यादा ये सेक्टर को मैं कवर नहीं करता, बट फिर भी नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए राइट। इससे रिलेटेड ये सारी बातें यहाँ पे कवर कर ली है। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, जरूर प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।